अच्छा, तो कर्नाटका में एक आदमी की बीवी को, उसके बेटे को और बोनस में एक पंडित को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की जो है सजा सुना दी। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी की बीवी बेटे को ही और साथ में एक पंडित को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा कोर्ट को सुनानी पड़ी। अब बस ये इंट्रो खत्म होते ही मैं आपको आगे इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन आज दूसरी तरफ हैदराबाद की बात करते हैं। अब हैदराबाद के जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनके घर के बाहर कल दो यंगस्टर्स, दो बिल्कुल भी जवान लड़के पहुंचते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। तो आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी रही होगी कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा? पूरी जानकारी आगे आपको डिटेल में देंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, तो एज प्रॉमिस्ड सबसे पहले मैं वही बीवी, बेटे और पंडित को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो आखिर क्या हुआ कि उनको ऐसी सजा मिली? आज से 5 साल पहले एक बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम था शेट्टी, भास्कर शेट्टी। इनका मर्डर कर दिया गया। ये एक एनआरआई बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, इंटरनेशनल होटल्स थे इनके, यहां तक कि सऊदी अरेबिया में 7 सुपरमार्केट थे। ये कर्नाटक आए हुए थे, तभी इनका मर्डर कर दिया गया। मर्डर आखिर किसने किया? उन्हीं के परिवार वालों ने। और तब से लेके अब तक ये केस कोर्ट में चलता जा रहा है और आज जाके 5 साल के बाद फाइनली उन्हीं के परिवार वालों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा मिली। पुलिस वालों का यह भी कहना था कि ये जो बिजनेसमैन है, इनकी पूरी बॉडी को जला के मारा गया था। अच्छा, चलिए तो अब खबरों के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका से थोड़ा दूर चलते हैं, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में 2 ऐसे गैंगस्टर्स थे जो काफी ज्यादा, जिनकी खोज जो है पुलिस को थी। पुलिस को इंटेल मिली कि ये दोनों गैंगस्टर्स, जिनका नाम है जयपाल भुल्लर और जसप्रीत खरार, ये दोनों कलकत्ता की एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मौजूद है। तो पंजाब पुलिस और एसटीएफ की टीम मिलकर वहां पर पहुंचती है और दोनों का मौके पर एनकाउंटर कर देती है। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में कुछ और जानकारी दूं तो दोनों के ऊपर, एक के ऊपर 10 लाख रुपए का और दूसरे के ऊपर 5 लाख रुपए का सरकारी इनाम रखा गया था। क्रिमिनल केसेस की बात करें तो 50 से ज्यादा, जी हां 50 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस भी दर्ज थे। तो पंजाब पुलिस ने फाइनली दोनों गैंगस्टर्स को मौत की नींद जो है सुला दिया। चलिए पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। मतलब जिस चीज ने लोगों की कमर को तोड़ रखा है, लोगों की क्या, आम जनता की कमर को तोड़ रखा है, पेट्रोल और डीजल। इसके बारे में बात करें तो कोई कुछ खास आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो पावर में है वो तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो वो किसको बोलेंगे? अपने आप को। लेकिन जो ऑपोजिशन में बैठे हैं फिलहाल कांग्रेस वाले, उनकी तरफ से कुछ दया दृष्टि पड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने 11 जून को यह फैसला लिया है कि नेशन वाइड यानी कि पूरे देश में वो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आवाज उठाएंगे। वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेस्ट, जिससे कुछ खास होता नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट किया जाएगा। फिलहाल मुंबई की अगर मैं बात करूं आपसे तो 100 रुपए पेट्रोल के दाम तो बढ़ गई थे, लेकिन अब 101 रुपए भी पेट्रोल की कीमत जो है वो पार हो गई है। तो कांग्रेस की तरफ से मेरे हिसाब से काफी अच्छा फैसला है कि कुछ प्रोटेस्ट किया जाए, सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाया जाए तो हो सकता है कि कुछ राहत आम जनता को देखने को मिल सके। अच्छा, जो ये कोविड है, ये इतनी बड़ी महामारी क्या कुछ लोगों के लिए काफी नहीं है क्या? जयपुर की मैं आपको बात बताता हूं, जहां पर नर्सिंग इंचार्ज यानी कि जितने भी नर्स होते हैं उनका जो इंचार्ज होता है, उसने एक नर्स का रेप किया। अब जो वो नर्स है उसका कहना है कि मुझे अपने कैबिन में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती की जाती थी, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मना करूं तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। फिलहाल लड़की ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है और जिसने रेप किया है, जो नर्सिंग इंचार्ज है, फिलहाल फरार है। पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल जो है आम जनमानस पर उठता है कि वो अपनी बहन बेटियों को लेकर कितना ज्यादा सेफ फील कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को फ्रीडम देना चाहिए, बिल्कुल भी सही है, लेकिन अगर आप उनके परिवार वालों के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो चिंता वाली बात है वो हमेशा रहती है। और जो ऐसे इंसिडेंट है जो लगातार होते जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि परिवार वालों के चिंता में ये कुछ कमी लाते हैं।
सिर्फ बढ़त ही नजर आती है। चलिए, तो पंजाब, कर्नाटका, जयपुर के बारे में आपसे बातचीत कर ही लिए, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते बंगाल की तरफ और बंगाल के बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो बंगाल में एक टीवी एक्टर है जिनका नाम है सुओ चक्रवर्ती। कल इन्होंने फेसबुक लाइव पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की। इनका कहना था लाइव पर कि पिछले 1 साल से इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से सारी शूटिंग, सारा काम धंधा बिल्कुल भी ठप पड़ा हुआ है। अब उनके पास ना जीने के लिए पैसे हैं, ना और दिनों तक जिंदा रहने के लिए हौसला। इनका यह भी बताना था कि पिछले साल ही इनके पिताजी की भी जान चली गई और उन्हीं के पेंशन पर इनका परिवार फिलहाल पल रहा था। अब इनके पास कोई और पैसे नहीं बचे, तो इनको सुसाइड करने के अलावा कोई और अच्छा आइडिया सूझ नहीं रहा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मैं कह रहा हूं। तब तक एक फॉलोअर ने पुलिस को इत्तला किया, पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया, उनके घर पहुंचे और उनकी जान बचाई। स्लीपिंग पिल्स लेकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो सोने की दवा होती है, मतलब गोल्ड नहीं, जो नींद की दवा होती है, वो खाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब सारी जगहों के बारे में बात कर ही लिए, तो मुंबई को क्यों छोड़े? अब जो बंबई है वो हमारी कर्म भूमि है, इसके बारे में तो जरूर बात करेंगे। अब कल पूरे दिन से ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं लगातार सिर्फ बारिश के बारे में बता रहे। अब जो मैंने आपको खबरें बताई वो शायद ही आपको किसी टीवी चैनल पर सुनने को मिली होंगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बारिश में ज्यादा है। तो बारिश में थोड़ा इंटरेस्ट हम भी लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो थोड़ा सा। लेकिन इसमें भी मैं आपको डेटा बताऊंगा, टीवी वालों से थोड़ा अलग ही बताऊंगा। अब जो कल बारिश हुई बंबई में, जो कल बारिश देखने को मिली वो ज्यादा ही थी, कुछ ज्यादा। अब कितनी ज्यादा थी इस बारे में मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो पूरे जून के महीने में ऑन एन एवरेज जितनी बारिश होती है उसका 44%, जी हाँ 44% बारिश सिर्फ एक दिन में कल ही हो गया। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल पूरे मुंबई में कितनी बारिश हुई थी। बारिश इतनी ज्यादा खतरनाक थी, इतने ज्यादा लेवल पर थी कि जो मुंबई में लोकल्स हैं, लोकल ट्रेन के सर्विसेज, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। फाइनली अब बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो कैसा है कि कांग्रेस के खेमे से एक और खिलाड़ी कल कम हो गया, और ये खिलाड़ी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था, बहुत बड़ा खिलाड़ी जितिन प्रसाद। इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो पहले ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके थे। इन्होंने बीजेपी को फिलहाल ज्वाइन कर लिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है और कांग्रेस के लिए काफी निराशा वाली बात, क्योंकि कुछ ही समय में अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे समय में इतना बड़ा नेता बीजेपी की ओर जाता हुआ और कांग्रेस के खेमे से कम होता हुआ तो कांग्रेस के लिए काफी बुरी बात है। क्योंकि कैसा है, कांग्रेस का एक यूथ सेगमेंट है जहां पर कई सारे युवा नेता मौजूद हैं, लेकिन उन युवा नेताओं में से बस इक्का दुक्का नेता ही बच चुके हैं, क्योंकि कई सारे नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कई सारे नेताओं ने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। और जो सचिन पायलट अभी बचे हुए हैं उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की मुझे जरूरत है। उन्होंने ऑलरेडी कांग्रेस को काफी अच्छा नाच नचा रखा है। सचिन पायलट के बारे में आप जानते ही हैं। वहीं आगे बढ़े तो कैसा है कि ये जो लीडर्स हैं जो फिलहाल कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, उनका रीजन एक और हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी साहब जो हैं उनकी जगह बिल्कुल भी परमानेंट है, रिजर्व्ड है। नेपोटिज्म आप इसे कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, परिवारवाद कह लीजिए, आपके ऊपर है। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन जो ये मजबूत लीडर्स थे, कांग्रेस के युवा नेता थे, ये एकदम उस जगह के हकदार थे, लेकिन उस जगह पर उनको मौका मिलेगा नहीं जाने का। तो शायद इनको किसी और पार्टी में जाकर वो जगह नजर आती हुई मिल सकती है, तो शायद उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला ले आओ। आगे मैं बताऊं तो कांग्रेस में, देश में फिलहाल कुछ ऐसा गुट है जिनका ऐसा सोचना है कि कांग्रेस को इस देश से 2030 तक रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन ऐसे ही कांग्रेस के बीच ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता 2025 से ज्यादा समय लगेगा कांग्रेस को खाली होने में। लेकिन कांग्रेस का देश में रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। ऑपोजिशन में देश में कई जगह पर उनकी सरकार भी है, लेकिन अब जो उनके नेता है वो शायद पार्टी से खुश नजर नहीं आ रहे।
अच्छा सुनिए कैसा है, यहाँ पर जो है ना लाइट की बड़ी समस्या चल रही है क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो रही है। बारिश की वजह से लाइट नहीं, ये जो सारी सामग्री चलती हुई नजर आ रही है वो इन्वर्टर के बलबूते चल रही है और वो भी अब कुछ और खास ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। फिर हम वीडियो एडिट भी नहीं कर पाएंगे, डाल भी नहीं पाएंगे। इसके लिए इस न्यूज अपडेट को यहीं पर खत्म कर देते हैं। शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था कि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, वो एक लास्ट न्यूज अपडेट कवर करते हैं क्योंकि जो जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो मैंने आपके लिए कवर कर दिए। फिलहाल आखिरी न्यूज अपडेट जो हैदराबाद से निकल के आ रही है। हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर साहब, उनके घर के बाहर 2 युवा लड़के, बिल्कुल भी जवान लड़कों ने अपनी जान देने की कोशिश की। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी थी कि उनको सुसाइड करने का फैसला लेना पड़ा, वो भी चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर। अब वहां पर फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जा रहा है। अब आपको पता ही है आम जनमानस जो है कोविड की वजह से वैसे ही फाइनेंशियली इतना ज्यादा परेशान है, पैसे की लोगों के पास बहुत ज्यादा कमी है। अब फिर से एक नया लॉकडाउन, तो आखिर लोग जाएंगे कहां, खाएंगे कहां से? इसलिए उन दोनों बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश की। एक ने चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के सामने आके, दूसरे ने खुद को जलाकर। बाद में पता चला कि ये दोनों आपस में भाई ही थे और फिलहाल वो दोनों पुलिस की कस्टडी में। दोनों ने सुसाइड नहीं कर पाए, अनसक्सेसफुल रहे। ज्यादा अच्छी बात फिलहाल यही है। तो इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की ही जाएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बारिश में बाहर मत निकलिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।